बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह हम क्राउन को डिज़ाइन करेंगे, किस तरह बेहतरीन सी डो रेडी करेंगे, मज़ेदार सी चिकन टिक्का टॉपिंग रेडी करेंगे और शानदार सी वाइट क्रीमी सॉस भी तैयार करेंगे। और एंड में चिकन वेजिस को मिलाकर पिज़्ज़े को असेंबल करेंगे, बेक करेंगे और फिर इंजॉय करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईस्ट को एक्टिव करेंगे। हम उसका एक साशे ले लेंगे 11 ग्राम का, जो कि 1.5 टेबलस्पून के करीब होता है। ये कंप्लीट डाल लेंगे। उसके अंदर हम चीनी डालेंगे 1 टेबलस्पून। साथ ही नमक शामिल कर देंगे 1 चुटकी या 1 टीस्पून के करीब। अब हम नीम गर्म पानी इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप के करीब और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जब ये राइस हो जाएगी फिर हम अपना बाकी का काम करें। अब एक बॉल लेंगे और इसमें हम डो के लिए मैदा डालेंगे। मैदा हमने 4 कप लेना है। वेट में ये आधा किलो के करीब होगा। मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। फिर हम इसकी डो रेडी करने के लिए इसके अंदर घी डालेंगे 2 टेबलस्पून, दही शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून और साथ ही इसके अंदर हम खुश्क दूध का पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून। साथ ही हम एक अंडा भी शामिल कर देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं। हम वो यीस्ट का मिक्सचर उठाएंगे। देखिए इसके ऊपर लाइट कलर की फोमी टाइप लेयर बन गई है। अब श्योरिटी है कि हमारी डो हर सूरत में राइस होगी और हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा परफेक्ट बनेगा। अब ये मिक्सचर हम इसके अंदर मैदे के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे या हाथ की मदद से कर लें। हम आटे की नॉर्मल आटे की तरह एक सॉफ्ट सी डो रेडी करेंगे। इसको गूंद लेंगे। उस वक्त तक गूंदेंगे जब तक ये इसकी चिपचिपाहट ख़त्म ना हो जाए। जब इसमें पानी यूज़ करना है हमने तो नीम गर्म करना है, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। जब ये हाथों को चिपकना छोड़ दे, आटे की तरह ही गूंद लें इसको, तो बहुत अच्छी फ़ाइन रेडी हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने आटे की तरह गूंद ली है। ये बहुत फ़ाइन रेडी हो चुकी है इस वक्त। अब इसको हम एक ग्रीस किए हुए बॉल में, जिसमें ऑयल लगाया हुआ है, वो हमने उस बॉल में ये रख दिए। अब इसके ऊपर भी हम ऑयल प्लेस कर देंगे। एंड में इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे अच्छी तरह से। अब इसको एयर टाइट जार में डालकर किसी वार्म जगह पर 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी राइस हो जाए। अब चिकन टॉपिंग रेडी करेंगे। उसके लिए चिकन 250 ग्राम लिया है। इसको ऐसे क्यूब की शक्ल में काट लिया है, ये बड़े बड़े चंक्स की शक्ल में। अब हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे 1 कप। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। चिकन टिक्का मसाला रेडी करेंगे 1 टेबलस्पून। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और साथ ही खुश्क धनिया का पाउडर भी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। सुरख मिर्च अपने अकॉर्डिंग चेंज डाल सकते हैं। वैसे चिकन टिक्का मसाला डाला है तो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कुछ तीखा बनाना था इसलिए सब कुछ डाला। चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, तीनों चीज़ें आप 1 टेबलस्पून शामिल कर लें। इससे चिकन टिक्का का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दें 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करके इसको फ़ौरन से भी कुकिंग की जा सकती है और इसको रेस्ट भी दिया जा सकता है। अब एक पैन में ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून। उसमें तमाम ये मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे। हमें इसमें किसी भी चीज़ को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ हमने मैरिनेशन में डाला है। अब ढककर हम इसको पकाएंगे चिकन के गलने तक। दूसरी तरफ हम वाइट क्रीमी सॉस रेडी करेंगे जो पिज़्ज़े के लिए बहुत अहम है। एक बॉल में हम क्रीम लेंगे, 1 कप डालेंगे। फ्रेश क्रीम ले लें या पैकेट की। लेमन जूस उसमें 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैंड बीटर की मदद से। फिर इसमें मायोनीज़ 1 कप शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करें, अल्लाह ताला खुश होते हैं। फिर इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। पार्सले या फिर धनिया सब्ज़, इसको अच्छे से बारीक पीस कर इसके अंदर शामिल कर लें। जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ऑरिगेनो भी इसमें डाला जा सकता है, आपकी चॉइस है। अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे कर लें। बहुत क्रीमी सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब इधर चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं।
अब ये चिकन गल चुका है, हमने चेक किया है। अब इसका पानी ड्राई कर लेंगे और आंच को तेज़ कर लेंगे। बिल्कुल पानी इसमें से हमने ड्राई कर देना है और बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में आ जाए, अलग से चंक्स नज़र आएँ इस तरह से। अब ये रेडी है, हम इसकी आग बंद कर देंगे, इसको स्मोक देंगे। एक ब्रेड का पीस रखेंगे, ऊपर जलता हुआ कोयला रखेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो इस तरह हमारी चिकन टिक्का टॉपिंग रेडी हो जाएगी। 2 घंटे बाद डो रेडी हो गई है, वॉल्यूम में डबल ट्रिपल हो चुकी है। अब हम इसको पंच डाउन करेंगे, इसके अंदर से एयर निकालेंगे। डो को राइस करने के लिए आप इसको ओवन में रख दें या आटे की मट्टी में रख दें या किसी कैबिनेट में रख दें। वार्म प्लेस पे रखना है, तब ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। गर्मियों में तो 1 घंटा लगता है, सर्दियों में ये 2 से 3 घंटे लेगी। अब स्लैब पे मैदा डालकर इसमें से एयर निकाल लें, फिर इसको पोर्शन में काट लें। इसके हमने 2 हिस्से करने हैं, एक हिस्से का लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा बनाएंगे, बाकी जो आधा हिस्सा है उसकी हमने 3 अदद स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़े बनाने हैं। उसकी बेस रेडी करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। तो अब हम इसको रोटी को बेल लेंगे। ये लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा रेडी होगा हमारा। रोटी को हम फ्लैट कर लेंगे, ये ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अब हमने इसको पैन में ग्रीस कर लेना है, पिज़्ज़ा पैन। अब इसके ऊपर ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया है। अब ये उठा के इसके अंदर डाल देंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कितना फाइन टेक्सचर है, ये कितने मज़े से उठ गई है और आगे पैन में भी प्लेस हो गई है। इसका मतलब है डो हमारी अमेजिंग थी, बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए ये ऐसा हुआ है। अब हमने क्योंकि क्राउन पिज़्ज़े को डिज़ाइन करना है, क्राउन को डिज़ाइन करना है, इसलिए हमने जो एजेस हैं इसको मज़ीद पतला करेंगे। इसको ऐसे काट लेंगे। हमने इसके एजेस मोटे मोटे नहीं रखने जैसे हम आम पिज़्ज़े के रखते हैं। कटिंग कर लेंगे, एजेस को बारीक कर लेंगे, फिर हम इसको फोक से प्रिक कर लेंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें से एयर निकलती रहे, ये रोटी की तरह फूल ना जाए। अब हम वाइट क्रीमी सॉस जो बना के रखी थी वो डालेंगे, चेडर चीज़ डालेंगे पहले। अब हम किनारों पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर चिकन क्यूब रख देंगे। अब हम इसका क्राउन डिज़ाइन करेंगे, आप इसको क्लोज़अप से देख सकते हैं। सिंपल चिकन पीसीस के सेंटर से डो को उठाना है और अंदर की तरफ पेस्ट करते जाना है। इस तरह खूबसूरत सा क्राउन बनता जाएगा। ये बहुत इजी हो जाएगा। डो हमारी क्योंकि परफेक्ट रेडी हुई थी, इसलिए ये आराम से प्लेस होता जाएगा, पेस्ट होता जाएगा। ये अभी मेकिंग के दौरान और डो फूल जाएगी तो फिर हम उसको फिर हाथों से सेट कर सकते हैं दोबारा से। अब हम चेडर चीज़ डालेंगे पहले, फिर एंड में हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। दोनों का मिक्स करेंगे क्योंकि चेडर चीज़ का टेस्ट अच्छा होता है और मोज़रेला से स्ट्रेच बनता है। अब इसके अंदर चिकन पीसीस रखने के बाद हमने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐसे क्यूब की शक्ल में काट के रख देनी है। आप अपनी चॉइस से कोई भी शक्ल दे सकते हैं। अब टमाटर या रेड बेल पेपर कुछ भी आप इसके अंदर प्लेस कर दें। प्याज भी शामिल कर दें। स्वीट कॉर्न्स हैं, स्वीट कॉर्न्स शामिल करें, ऑलिव्स शामिल करें। अब अगेन चीज़ डालेंगे, अब मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अब की बार एंड में हम इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। और ऑर्गेनो लीव्स को भी डालेंगे, इससे पिज़्ज़े की स्मेल खुशबू आती है। अब कुछ वेजिस से कलर्स ब्यूटी करने के लिए ऊपर शामिल कर देंगे और साइड्स पर हम ऑयल को अप्लाई करेंगे या एग को भी बीट के किया जा सकता है जिससे अच्छा ब्राउन कलर आता है। ओवन को प्री हीट कर लेंगे 20 मिनट के लिए। अब हम इसको बेक करेंगे 30 से 35 मिनट में ये बेक हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक 30 मिनट्स में परफेक्ट पिज़्ज़ा रेडी है। अब इसकी वाइट टॉपिंग करेंगे हम। वाइट सॉस को हम किसी बॉटल में फिल कर लेंगे या फिर किसी पाइपिंग बैग में डाल लेंगे और इसको ऐसे सेंटर में स्पाइरल सा बना लेंगे और इसके एजेस पर भी हम ये वाइट मायो सॉस लगा लेंगे। ये देखिए, ये परफेक्ट क्राउन पिज़्ज़ा की शेप आ गई है जैसा हम रेस्टोरेंट में मंगाते हैं। ये बहुत मज़े का डिलीशियस हमारा क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा तैयार है। पिज़्ज़ा बहुत जूसी रेडी हुआ था, बिल्कुल ड्राई नहीं था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दिया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मैंने अपने चैनल पर बहुत मज़े की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। पिज़्ज़ाज़ की 2 रेसिपीज़ हैं, एक फजीता पिज़्ज़ा और एक चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। अवन और बग़ैर अवन के मैंने डिटेल से आप शेयर किया हुआ है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।